नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टाइम में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स इस सीरीज का हर प्रश्न जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इसलिए आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, जिससे होगा ये कि अगर इन सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वो आपसे नहीं छूटेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ना उड़ने वाला पक्षी है। तो फ्रेंड्स इन सभी में जो ना उड़ने वाला पक्षी है वो हो जाएगा एमू। कौन सा? एमू। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स एमू जो होता है वो उड़ नहीं पाता है, यानी कि ना उड़ने वाला पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का मुख्य लक्षण है। तो फ्रेंड्स कीटों का जो है वो मुख्यतः होता है, उनकी टांगें जो होती हैं वो 6 होती हैं, यानी कि 3 जोड़ी टांगें उनमें पाई जाती हैं। ये कीटों का मुख्य लक्षण होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के जनक हैं। तो फ्रेंड्स द्विनाम पद्धति के जनक जो हैं वो हो जाएंगे लीनियस, यानी कि इनका पूरा नाम जो है वो कैरोलस लीनियस होता है। इन्हीं को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लीनियस या कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो फ्रेंड्स स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो 4 कोष्ठीय हृदय होता है, यानी कि स्तनधारियों में 4 कोष्ठ का हृदय पाया जाता है, यानी कि हृदय जो होता है उनका वो 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स स्तनधारियों का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर, 1, 2, 3 और 4, यानी कि उनके हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है। तो फ्रेंड्स मछली वर्ग की अगर आपको पहचान करनी है तो वो उनकी ग्रासीय गिलों यानी कि गिल्स की, डर्मल सल्क यानी कि जो उनके ऊपर सल्क्स होती हैं उनसे, या युग्मित पक्षों से, यानी कि इन सभी प्रकार से आप किसी भी मछली वर्ग को पहचान कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि फ्रेंड्स इन तीनों ही लक्षणों से उनमें युग्मित पक्षों, डर्मल सल्क्स या ग्रासियस गिल, ये तीनों ही चीज़ें जो है उनमें पाई जाती हैं। इन तीनों ही चीज़ों से उनकी मछली वर्ग की आप पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न मछली यानी कि फ्लाइंग फिश है। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सी फ्लाइंग फिश है? तो वो हो जाएगी एक्सोसीड्स। फ्रेंड्स एक्सोसीड्स जो है वो एक फ्लाइंग फिश है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सोसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक हैं। फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि जीव विज्ञान के जनक जो हैं फ्रेंड्स वो हो जाएंगे अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल जो हैं वो जीव विज्ञान या फादर ऑफ बायोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आपको इस पे स्टार और IM पे भी लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के आधार की जो इकाई होती है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की इकाई जो है वो आधार इकाई जो है वो स्पीसीज होती है। स्पीसीज यानी कि जाति क्या होती है? जाति जो होती है या स्पीसीज जो होती है वो वर्गीकरण की आधार इकाई होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। तो फ्रेंड्स ब्लड में जो अधिकतर CO2 ले जाई जाती है वो बाइकार्बोनेट्स आयनों के रूप में ले जाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक तत्व जो है वो हो जाएगा कैल्शियम। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। फ्रेंड्स कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। और फ्रेंड्स यही आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन कौन सी मदद करती है, तो वो विटामिन जो है वो हो जाएगी विटामिन के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है या हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। तो फ्रेंड्स शरीर में जो फास्फोरस है वो हड्डियों यानी कि अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थियों तथा दांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लाल रुधिर कणों यानी कि आरबीसीज का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स आरबीसी का यानी कि मानव के लाल रुधिर कणों यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स आरबीसी का तो 120 दिन होता है, अगर डब्ल्यूबीसी की पूछी जाए यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की अगर जीवन काल पूछा जाए तो ये 2 से 4 दिन होता है। ये भी आपको याद रखना है, आरबीसी का 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो फ्रेंड्स कान का जो बाहरी लचीला भाग जो होता है वो उपास्थि का बना होता है, यानी कि जो कार्टिलेज होता है उसी का अपना कान का जो बाहरी हिस्सा जो होता है वो बना होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स उपास्थि जो होती है वो ना तो पूरी तरह से मांसपेशी होती है और ना ही वो पूरी तरह से हड्डी होती है, ये बीच का भाग होता है जो थोड़ा सा कड़ा यानी कि थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा लचीला होता है, उसी को ही उपास्थि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड्स ब्लड का ह्यूमन के जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स ब्लड जो होता है इसका पीएच मान 7.4 होता है, जिसके कारण रक्त जो है वो क्षारीय हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकती है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक दोष को डिफेक्ट होता है, यानी कि कौन सा एक दोष होता है उसमें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिम्बाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है ये उसका मुख्य दोष होता है जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग नहीं रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। तो फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर का नियंत्रण जो है वो एड्रेनल करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रीनलिन या एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक जो होता है वो वाटर यानी कि जल होता है। और फ्रेंड्स ये लगभग 90 से 95% तक पाया जाता है। नेक्स्ट, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम ऑक्जेलेट। फ्रेंड्स सोडियम ऑक्जेलेट की सहायता से एंटी स्कंदन पदार्थ बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयोजी ऊतक। फ्रेंड्स शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक जो है वो संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोनाल्ड रोस। फ्रेंड्स रोनाल्ड रोस ने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का एनाफिलिस को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपेनोसोमियस रोग की वाहक है। फ्रेंड्स ट्रिपेनोसोमियस रोग का जो वाहक होता है वो होता है सीसी मक्खी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स सीसी मक्खी जो है वो ट्रिपेनोसोमियस रोग की वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लीशमेनिया। फ्रेंड्स लीशमेनिया जो है वो काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि काला जार रोग जो है वो किससे होता है, तो ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है जो लीशमेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित की जाती है।
तो फ्रेंड्स मलेरिया के लिए जो महत्वपूर्ण दवा क्विनैन जो है वो सिनकोना की छाल से, किससे? सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत कोशिकाओं पर। फ्रेंड्स मनुष्यों में प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम हमला करता है वो यकृत की कोशिकाओं पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा है। तो फ्रेंड्स हाइड्रा क्या है? ये एक मांसभक्षी है, यानी कि कार्निवोरस है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध अपने पोषण गुण के में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। तो फ्रेंड्स दूध जो होता है इसमें सभी पोषण गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है वो लोहा यानी कि आयरन नहीं पाया जाता है। इसलिए यह एक तुच्छ स्रोत भी माना जाता है। किसका? लोहे का, यानी कि आयरन का जो है ये सबसे तुच्छ स्रोत है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटिस रोग फैलता है। तो फ्रेंड्स एलिफेंटिस फैलता जो है ये क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। किससे? क्यूलेक्स मच्छर से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूलेक्स मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होता है? तो फ्रेंड्स केंचुआ जो है वो श्वसन तो करता है, लेकिन इसमें कोई भी श्वसन यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे में श्वसन अंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रैकिया। फ्रेंड्स तिलचट्टा जो है वो ट्रैकिया की सहायता से श्वसन करता है, ये इसका श्वसन अंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। तो फ्रेंड्स फाइलेरिया रोग का जो संचरण है वो क्यूलेक्स द्वारा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूलेक्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड्स एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन जो है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो ये फंगस यानी कि कवक से प्राप्त की जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिच्छू। फ्रेंड्स बिच्छू जो है वो एक कीट नहीं है, बाकी की मक्खी, मच्छर और कॉकरोच जो है वो तीनों ही कीट की श्रेणी में आते हैं, जबकि बिच्छू जो है वो कीट की श्रेणी में नहीं आता है, ये एक ऑर्थोपोडा हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा उद्योग जो मधुमक्खियों से संबंधित होता है उसे एपीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरीकल्चर। फ्रेंड्स सेरीकल्चर का संबंध सिल्क वर्म से है, और एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से, और पिसीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से। पिसीकल्चर का मत्स्य पालन से, किससे? मत्स्य, और एपीकल्चर का मधुमक्खी से, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? तो फ्रेंड्स सीसी मक्खी जो है वो स्लीपिंग सिकनेस, जिसे ट्रिपेनोसोमियस भी कहा जाता है, यानी कि निद्रा रोग, इसे निद्रा रोग भी कहा जाता है। निद्रा रोग फैलाता है कौन सा? सीसी मक्खी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो फ्रेंड्स प्लेग जो है वो पिस्सू के काटने से फैलता है। किसके? पिस्सू के। और फ्रेंड्स पिस्सू जो है वो चूहों के ऊपर पाया जाता है, चूहों के स्किन में वो पाया जाता है, और ऐसा इस किसी ऑप्शन में ये चीज़ नहीं दी गई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसलिए आपको याद रखना है फ्रेंड्स, प्लेग जो है वो पिस्सू के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काला अजार रोग, काला अजार जो रोग है वो निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो फ्रेंड्स काला अजार रोग जो है वो सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैंड फ्लाई मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काला अजार रोग का परजीवी है? तो फ्रेंड्स काला अजार रोग का परजीवी जो है वो लीशमैनिया डोडोवनी है। कौन सा? लीशमैनिया डोडोवनी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लीशमैनिया डोडोवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगाया था? तो फ्रेंड्स उनका नाम है कार्ल वॉन फ्रिस, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स कार्ल वॉन फ्रिस ने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? तो फ्रेंड्स सेरिब्रम, मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क वाला भाग जो होता है जिसे सेरिब्रम कहते हैं, इसके नष्ट होने से स्मरण शक्ति भी नष्ट हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे संकर पौधे में स्वपरागण यानी कि सेल पॉलिनेशन कराने पर लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं, यह परिणाम सिद्ध करता है। तो फ्रेंड्स ये परिणाम जो है वो पृथक्करण का नियम सिद्ध करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी यांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? तो फ्रेंड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है और इसी को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन को अब कहा जाता है? तो फ्रेंड जंपिंग जीन को अब ट्रांसपोसन्स कहा जाता है, ट्रांसपोसन्स कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो ट्रांसवर्जन, ना ट्रांसडक्शन, ना ट्रांसफॉर्मेशन, इसे ट्रांसपोसन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? तो फ्रेंड्स आनुवांशिक लक्षण जो हैं वो जीन्स के द्वारा जाते हैं, किसके द्वारा? जीन के द्वारा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? तो फ्रेंड्स जीव वैज्ञानिक जो है वो 5 जून को विश्व वातावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस रूप में? विश्व पर्यावरण दिवस, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं? तो फ्रेंड्स जलीय वातावरण में जो सूक्ष्म जंतु और पादप रहते हैं इन्हें सम्मिलित रूप से प्लवक यानी कि प्लैंकटन भी कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लैंकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं कहां पर हैं? फ्रेंड्स शांत घाटी जो है वो केरल में पाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प है? तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वो है कमल, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है? तो फ्रेंड्स ऐसा रेशा जो भारत में सबसे अधिक होता है वो होता है कपास, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स बीसीजी का अर्थ यानी कि बीसीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन। क्या होती है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स बायोलॉजी के सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।